आप सबका एक बार फिर से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल ऑडिट, और इस पे आज देखेंगे कि क्या होता है एनवायरमेंटल ऑडिट। सो इंट्रोडक्शन। एनवायरमेंटल ऑडिट सबसे पहले यूएसए में स्टार्ट हुआ था, और ये है क्या, दिस इज़ अ मैनेजमेंट टूल फॉर मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर हम इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस को चेक करते हैं कंपनीज़ के। प्राइवेट कंपनी में इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होती है, पब्लिक कंपनीज़ में भी होती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय। तो इसमें होता क्या है, तो मोटा मोटा अगर आप देखें तो प्लान, ऑडिट, मेथडोलॉजी यानी कैसे करेंगे, उसके प्रोसीजर्स के बारे में बातें होती हैं कि किस कंपनी पे कौन सा स्टैंडर्ड चेक होगा, कौन सा नहीं होगा। कंपनी की फैसिलिटीज़ और ऑपरेशंस को चेक करेंगे। इसके अलावा फील्ड विजिट्स भी होंगी, और कंपनी के लोगों से इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरेक्शन करके पूछा भी जाएगा कि आप पर्सनल लेवल पर क्या करते हैं और क्या नहीं। तो ये कुछ है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से ये काफ़ी अलग है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के होने के पहले होता है, जबकि एनवायरमेंटल ऑडिटिंग ज़्यादातर जब कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती है तो उसमें उसके सेटअप होने के बाद होता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमने इसे यूके की एक वेबसाइट से लिया है। तो इन्वायरमेंटल रिव्यू और इन्वायरमेंटल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिव्यू में जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं और कुछ खास ऑब्जेक्ट्स को ही मीट करना होता है, जबकि ऑडिट में सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा रिव्यू में ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को देखा जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रोन ना हो स्टैंडर्ड्स के, लेकिन ऑडिट में सबका अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है और ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिव्यू में बिफोर डेवलपिंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, वहाँ पर कई चेंज ऑपरेशन या प्रैक्टिसेस में किए जाते हैं, जबकि ऑडिट में वो एक प्री प्लान देते हैं जिसे फॉलो करना होता है। तो इन्वायरमेंटल रिव्यू और ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, इसे भी समझना हमारे लिए ज़रूरी था। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। टाइप्स देखें तो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट है, इसमें देखते हैं कि वो क्या आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 14001 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट में वो देखते हैं कि क्या उनके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं या मैनेजमेंट है वो इन्वायरमेंटल एडहेरेंस करता है या नहीं। और फंक्शनल इन्वायरमेंटल ऑडिट में वो ख़ास तरह के फंक्शंस को देखते हैं, ख़ास तरह के सेक्शंस को फोकस करके देखते हैं क्या वहाँ इन्वायरमेंटल चीज़ें हो रही हैं या नहीं। और ये कुछ इम्पॉर्टेंट आईएसओ के रूल्स हैं जो आपको मेरी समझ से इसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत याद कर लेना चाहिए। ये जैसे है आईएसओ 14001, बगल में इसका ईयर है 2004, ये है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे ही 14004 है, ये भी सिस्टम्स पर है, ये ऑडिटिंग का है। 14010, 14011, 14012 ये दोनों हमारे ऑडिटिंग के हैं। 14031 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का है, फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का है, और ऐसे ही ये भी है। तो आप ये एक बार देख लीजिए और इनको ज़रूर याद कर लीजिए। अब आते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, ईएमएस। बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए इसके लिए, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी भी अनस्किल्ड हैं, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ईएमएस पर आप अपनी नज़र को दौड़ाइए। ईएमएस में मोटा मोटा है कि जो आईएसओ 14001 है उसके स्टैंडर्ड्स हैं। इसके अलावा आप ये दो नाम भी देख सकते हैं, EMIS इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इन्वायरमेंटल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू एंड